बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने फाइवर का अकाउंट गूगल पर जाकर ओपन कर लिया। अच्छा, ये देखें, ये हमारा फाइवर क्या सेलिंग मोड आ गया। ठीक है, सॉरी, बाइंग मोड आ गया। हमने इसको पहले करना है स्विच टू सेलिंग मोड। हमने क्योंकि बेचनी है अपनी स्किल, तो अपनी प्रोफाइल में जाएंगे। आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है? प्लीज जरा मैसेज कर दें। और प्लीज किसी का माइक अनम्यूट ना नजर आए मुझे। चले गुड, जिनकी नहीं क्लियर वो दोबारा से ज्वाइन कर लें, या वो ज्वाइन विद ऑडियो करें। ठीक है, चले अब ये देखें हम लोगों ने अभी तक क्या किया था। हम लोगों ने अपनी प्रोफाइल की डीपी लगाई थी। यहाँ पर जाके हम लोगों ने डीपी पहले कैनवा पर बनाई थी। ये कैनवा डिजाइनर के नेम से मैंने आप सबके सामने डीपी बनाई थी। उसके बाद मैंने अपना नेम सेट किया था। ये मेरा नेम, ये हमारा नेम चेंज नहीं हो सकता। और अगर हो करवाना है, हो सकता है वैसे, पर इसके अंदर कोई 15 to 30 डेज का प्रोसेस होता है। आपने एक दफा जो आपका नेम रख लिया गया, बस वो रख लिया गया समझे। फिर उसको महीने बाद, 2 महीने बाद, या फाइवर की लिमिटेशन होती है, फिर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आपकी टैग लाइन है, ये आप कभी भी चेंज कर सकते हैं कि आप क्या करते हैं। ठीक है, ये जैसे कि मेरा भी अभी चेंज नहीं हुआ। मैंने कैनवा डिजाइनर के स्पेलिंग ठीक किए थे, तो वो नहीं हुए अभी। जब फाइवर परमिशन देगा तब ये चेंज हो सकेगा। पहला मसला मैंने ये सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब जो लोग कह रहे थे कि हम लोगों ने पुराना अकाउंट बनाया हुआ है और हम अब उसको क्या करें, उनके लिए ये सजेशन है कि अगर उन्होंने गिग नहीं बनाई हुई और उनकी डी रैंकिंग नहीं हुई हुई, यानी कि उनके इंप्रेशन कम नहीं हुए फुल, मोबाइल से भी जाके चेक करें आपके ओवरऑल इंप्रेशन कम हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है, अगर नहीं हुए आपके इंप्रेशन कम, तो फिर आप यही वाला कंटिन्यू रखें। और अगर हो गए आपके इंप्रेशन कम, तो फिर आप लोगों ने ये वाला अकाउंट अपना छोड़ दें और न्यू अकाउंट बनाएं। ठीक है, तीसरा मसला था उन लोगों का कि हम लोगों ने जो अब गिग्स बनाई हुई हैं ऑलरेडी, जिनको हम यूज नहीं करना चाह रहे, वो डी रैंक नहीं हुई हुई, यानी उनकी कोई मसला नहीं आ रहा फाइवर के अकाउंट में, पर हम वो गिग यूज नहीं करना चाह रहे, तो वो अपनी गिग को ड्राफ्ट यानी पोस्ट कर दें। वो भी मैं डिटेल से इंशाल्लाह बताऊंगी जब हम गिग बनाएंगे। पहले प्रोफाइल के मसले हल कर लेते हैं। इम्प्रेशन जब हम लोग इंशाल्लाह गिग बनाएंगे ना, तो मैं बता दूंगी। अच्छा, ये देखें, उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला था अर्न बैच करना है आप लोगों ने। ये तो सब ने करना है, जो नए हैं, जो पुराने हैं, जो यानी मेरे भी पास स्टूडेंट है, उन लोगों ने भी करना है। लास्ट टाइम मैं बताना, लास्ट सेशन में मैं बताना ही भूल गई थी आप लोगों को कि आपने ये बैच लाजमी अर्न करना है। तो हाँ, आप लोगों के टाइम पे मुझे याद आया कि ये मस्ट है। मस्ट नहीं है, पर अगर आप कर लेंगे तो आपको एक बैच मिल जाएगा जो कि आपकी प्रोफाइल को एक अच्छा इमेज दे देगा कि हाँ, इसने फाइवर से कोर्स किया हुआ है। आप पेड कोर्सेज भी कर सकते हैं अगर आप अपनी रैंकिंग बढ़ाना चाह रहे हैं तो। उसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन बताई थी आप लोगों को अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे हमारी डिस्क्रिप्शन एडिट नहीं हो रही है। ये देख रहे हैं यहाँ पे एडिट ऑप्शन का, एडिट डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन लिखा हुआ है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, एडिट डिस्क्रिप्शन के ऊपर, और जितनी भी आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ठीक है, जो जो आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, आप उसको एडिट करना चाह रहे हैं, आप उसको एडिट करें। जैसे कि ये देखें, ये फ्लेयर डिजाइन में अगर इसको एडिट करना चाह रही हूँ, मैं इसको एडिट करना चाह रही हूँ पोस्टर डिजाइन से, मैं दोबारा जाके फाइवर पर कीवर्ड सर्च करती हूँ। कीवर्ड सर्च करने का भी मैंने कल बताया था आप लोगों को कि कीवर्ड कैसे सर्च करने हैं। यहाँ पे सर्च में लिखिए, अगर मुझे पोस्टर डिजाइन करना, मैं यहाँ पर लिखूंगी पोस्टर डिजाइन। मैं जस्ट पोस्टर लिख रही हूँ, फिर मैं देखती हूँ पोस्टर के हवाले से कितने कीवर्ड आ जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा वेट करने के बाद यहाँ पर आते हैं कीवर्ड्स। हम चेक करेंगे यहाँ पर कौन कौन से कीवर्ड्स आ रहे हैं। ये देखिए, पोस्टर डिजाइन का कीवर्ड आ गया मेरे पास। ये मैंने यहाँ से ही कॉपी कर लिया।
ये कॉपी करने के बाद मैंने दोबारा से यहाँ पे फ्लेयर डिजाइन की जगह पे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल-V और कंट्रोल सी प्रेस करके मैंने कॉपी किया, कंट्रोल-V प्रेस करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अली आपको स्क्रीन क्यों नहीं शो हो रही है? आप दोबारा से लॉग इन करें, ठीक है? आप इसको दोबारा से आप अपडेट कर दें। अच्छा, आप लोगों को एक सजेशन मैं दूंगी, और सजेशन ये है कि आपने एक दिन में ज्यादा एडिटिंग नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी डिस्क्रिप्शन भी एडिट करनी है, आपने इसको भी एडिट करना है, आपने प्रोफाइल पिक भी चेंज करनी है। तो एक दिन में आप अपनी प्रोफाइल पिक चेंज करें, दूसरे दिन आप अपनी टैगलाइन चेंज करें, और तीसरे दिन आपने अपनी डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है, ठीक है? ये मैंने जो 4-5 फैसले अभी बेसिक आ रहे थे, मैंने स्टेप वाइज आप लोगों को बता दिए हैं, और ये बैच मस्ट है, ठीक है? मेरे मेरे पास कॉपी लिंक आ रहा है मैम, कौन सा कॉपी लिंक आ रहा है? अच्छा, मैं बाद में आपसे डिस्कस करती हूँ फराह, एक सेकंड मैं जरा पहले बता दूं। उसके बाद उन लोगों ने बोला था कि हम लोगों की लैंग्वेजेस चेंज नहीं हो रही, ठीक है? लैंग्वेजेस चेंज क्यों नहीं हो रही है? लैंग्वेजेस अगर आपने 4 की 4 ऐड कर दी है, फिर आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो आपको ईच लैंग्वेज के ऊपर क्लिक कर्सर लेकर जाना होगा। यहाँ पे डिलीट का भी ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे एडिट का भी ऑप्शन आ रहा है। अगर ये देखें, आप अरेबिक की जगह पर फ्रेंच लिखना चाह रहे हैं, तो ये देखिए मैं कर्सर लेकर जा रही हूँ, इधर आगे एडिट का ऑप्शन आ रहा है, पेंसिल बनी हुई है, ये पेंसिल सबको शो हो रही है? मैसेज करें जरा, वॉइस पर नहीं बताइएगा, जरा जल्दी से मुझे मैसेज करें, पेंसिल शो हो रही है? हाँ जी। अब इस पेंसिल पर क्लिक करें, यहाँ पर आपने अरेबिक की जगह पर लिख देना है फ्रेंच, ठीक है? ये मैंने फ्रेंच सिलेक्ट कर ली, और उन्होंने अब हमसे लेवल पूछा है, तो मैं कहूंगी फ्लुएंट, ठीक है? जो आप लेवल लिखना चाह रहे हैं आप लिख दें। आप नेटिव के अलावा आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप उसको लिख दें। फ्लुएंट है आप, आपको कन्वर्सेशनल आती है या बेसिक आती है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। हम कन्वर्सेशनल नहीं लिखेंगे, हम फ्लुएंट लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ट्रांसलेशन करनी है, ठीक है? उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला था लिंक अकाउंट आपने लिंक करने हैं, फेसबुक का और ट्विटर का। और अगर ये सारे बने हैं, गूगल का ऑलरेडी लिंक है, क्योंकि हमारे जीमेल से बनता है, जीमेल का गूगल अकाउंट होता है, ठीक है? उसके बाद ड्रिबल की बारी आ गई। ड्रिबल नहीं हम लोगों का बना हुआ, जिनका बना हुआ है वो ऐड कर सकते हैं। ये सारे अकाउंट जिनके बने हुए हैं वो ऐड कर सकते हैं, जिनके नहीं बने हुए वो ना ऐड करें, ठीक है? अब कुछ लोगों ने बोला था कि हमसे स्किल्स भी ऐड नहीं हो रही हैं। लिंक्डइन का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, फिर आप अपनी डिस्क्रिप्शन में या अपनी प्रोफाइल में अगर आप लिंक्डइन का देना चाह रहे हैं तो आप ऐड कर दें। अच्छा, उसके बाद लोगों ने कहा कि स्किल्स ऐड नहीं हो रही हैं। क्यों स्किल्स ऐड नहीं हो रही हैं? यहाँ पे ऐड न्यू पर क्लिक करें, जो स्किल आपको आती है। फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने पोस्टर डिजाइन का लिया था, मैं इधर से इवेंट पोस्टर कॉपी करती हूँ, या फूड पोस्टर मैं कॉपी करती हूँ, ठीक है? फूड पोस्टर भी एक अच्छा टॉपिक है। ये मैंने फूड पोस्टर को कॉपी कर लिया, सॉरी थोड़ा टाइम लग रहा है इस पे। कंट्रोल-C प्रेस किया, मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पर मैंने कर लिया पेस्ट, ठीक है? ये मैंने फूड पोस्टर पेस्ट कर लिया। उसके बाद मैंने बता दिया मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, फिर मैंने इसको ऐड कर दिया। अच्छा, ये पेंडिंग पर इसलिए जा रहा है क्योंकि ये इसमें मौजूद नहीं था स्किल्स में। वो प्रेफर करता है फाइवर जो ऑलरेडी स्किल्स मौजूद है ना, आप उनके अंदर से सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं आप सिलेक्ट कर सकते। मैं फिर ऐड न्यू पर जाती हूँ, मैं देखती हूँ यहाँ पर फूड पोस्टर की बजाय पोस्टर डिजाइन ही मैं पकड़ लेती हूँ। दोबारा से मैं इसको कॉपी करती हूँ, पोस्टर डिजाइन को मैंने कॉपी किया, यहाँ पे स्किल में मैंने ऐड कर दिया। मैंने ये डिस्क्रिप्शन के लिए बताया था, पर आप लोग इसको अपनी स्किल्स में भी ऐड कर सकते हैं। आई थिंक मैंने स्किल्स के लिए भी बताया था। जिनको क्लियर नहीं है उनके लिए मैं ये सारी चीजें रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि फाइवर का अकाउंट बनाना इतना भी आसान नहीं है सबके लिए। अच्छा, एजुकेशन आप लोगों ने बोला था जिनकी एजुकेशन नहीं है, तो मैंने इसीलिए एजुकेशन ऐड करके रिमूव कर दी थी। सर्टिफिकेशन भी मैंने ऐड करके रिमूव कर दिया था, पर मैंने अच्छे से समझाया था कि कैसे ऐड करना है। आई थिंक सो वो आप लोगों को लेक्चर से समझ आ जाएगी, ठीक है? अब उसके बाद हमारी प्रोफाइल में क्या चीजें रह गई हैं, मैं देखती हूँ जाकर अपनी प्रोफाइल में, ठीक है? मैं सेटिंग में जा रही हूँ, ये देखिए आपने इसके ऊपर अपनी इमेज के ऊपर क्लिक करना है, आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके आपने चेक करना है कि यहाँ पर आपकी क्या क्या चीजें ऐड होने वाली हैं,
ठीक है। फॉर अकाउंट के लिहाज से अभी हमारे पास आ रहे हैं, मेरा फुल नेम आ रहा है ग्राफिक डिजाइनर, मेरा ईमेल यहाँ पर जो भी आ रहा है ईमेल है वो ये है, ठीक है। ऑनलाइन स्टेटस पे मैंने लिखना है फॉर एवर लिख देना, ठीक है। या इस इधर आ जाता है ऑलवेज अवेलेबल, ठीक है। मैंने इसकी सेव चेंजेस कर दी है। सेव चेंजेस करने के बाद मैं दोबारा से सॉरी ये गो ऑनलाइन पर क्लिक करूंगी मैं, मेरा ऑफलाइन हो गया। मैं सेव चेंजेस करके इसको गो ऑनलाइन पे क्लिक कर देती हूँ। उसके बाद अकाउंट डीएक्टिवेशन, इस चीज को बिल्कुल भी आप लोगों ने छेड़ना नहीं है। उसके बाद सिक्योरिटी पे आ गए। सिक्योरिटी पे आने के बाद आप लोगों ने अपना पासवर्ड सेट करना है। जब हम लोग फाइवर का अकाउंट बना रहे थे हमारा डायरेक्ट जीमेल से लॉगिन हुआ था, हमारा कोई पासवर्ड नहीं हम लोगों ने अटैच किया था। तो यहाँ पे आप कोई भी अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग किस्म का पासवर्ड रखते हैं जो आप यहाँ पर रखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं भी अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख देती हूँ। आप लोग अपनी मर्जी का पासवर्ड रख सकते हैं, मैं भी अपनी मर्जी का भी रख रही हूँ। चलें, ये मैंने अपना एक पासवर्ड रख दिया, मैंने अब इसके सेव चेंजेस कर दिए। अच्छा अब वो कह रहे हैं 8 कैरेक्टर्स और लॉन्गर कंबाइन अपर एंड लोअर केस, मैंने सिर्फ अपर केस रखे थे, मैं इसलिए इसमें अब लोअर केस भी ऐड करूंगी। मैं फर्स्ट लेटर कैपिटल रख रही हूँ, उसके बाद मैं सेकंड से स्मॉल लेटर कर रही हूँ, जैसे कि एक सेंटेंस केस में लिखा जाता है, ठीक है। सेंटेंस केस में ही आपने लिखना है और इसके अंदर 1 2 3 के कैरेक्टर भी आपने ऐड कर देने हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर पासवर्ड लिख रही हूँ अपर केस, मैंने पहला अल्फाबेट लिख दिया, उसके बाद बाकी छोटे लिख दिए, फिर मैंने एंड पे 1 2 3 4 5 ऐड कर दिया, ठीक है। इसी तरह आप भी अपने यानी कोई भी आप अपना पासवर्ड रखने हैं आपने उसके एंड पर 1 2 3 या जो भी आपका कोई कीवर्ड है या कोई भी आपका फेवरेट 1 2 3 में वर्ड आप वो ऐड कर लें, या कोई नंबर जो आपको याद रहता है वो ऐड कर लें। मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगी कि आपने जो आपके बाकी अकाउंट्स के ऊपर यानी फेसबुक इंस्टा या जितने भी आप लोगों के अकाउंट्स हैं उन पर जो आप लोगों ने पासवर्ड रखा हुआ है वही रखें, ताकि ये भूल जाए तो कोई मसला ना आए आप लोगों को। अच्छा मैं सेव चेंजेस अब करती हूँ, मैं देखती हूँ पासवर्ड हो गया सही। हाँ ये पासवर्ड हो गया। अब जब हम लोगों ने ये मैंने सेव कर लिया अपना पासवर्ड। अच्छा अब जब हम लोगों ने चेंज करना होगा तो यहाँ पर डायरेक्ट चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। पहले आपका आ रहा था क्रिएट पासवर्ड, अब आ रहा है चेंज पासवर्ड। चेंज पासवर्ड में पहले आपको करंट बताना पड़ेगा, फिर न्यू जो आप लोगों ने रखना है वो बताना पड़ेगा, करंट बताना पड़ेगा, उसके बगैर काम नहीं होगा। अच्छा फोन वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर अपना फोन नंबर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप लोगों ने करना है तो। कोई ऐसा फोन नंबर दीजिएगा जो आपके बिल्कुल पास हो। मैं यहाँ पर वेरीफाई नाउ पर क्लिक करती हूँ, मैं अपना नंबर ऐड करती हूँ 03338336958। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? मेरा कंट्री पाकिस्तान है, जिसका अभी सिलेक्ट ना हो रहा हो तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर ले, जो भी आप लोगों का कंट्री है, ठीक है। अगर इंडिया से हैं आप, बांग्लादेश से हैं, जो से कंट्री से हैं आप यहाँ पर अपना कंट्री सिलेक्ट करें, अपना नंबर ऐड करें, ठीक है। अब मैं वेरीफाई बाय कॉल कर रही हूँ, वो जल्दी आ जाता है। अच्छा ये देखें मेरा ये नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो मैं यहाँ पर किसी और का नंबर अभी मैं दे नहीं सकती हूँ, बहरहाल किसी और का नंबर यहाँ पर, तो इसीलिए मैं ये क्रॉस कर रही हूँ। आप लोगों ने नंबर ऐड करना है वेरीफाई बाय कॉल या वेरीफाई बाय एसएमएस करके। कॉल आएगी एसएमएस आएगा तो आप लोगों ने फिर कोड डालना है, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन, अगर आप पासवर्ड भूल जाने के आदी हैं तो आप लोग ये काम लाजमी करें, ये वाली सेटिंग लाजमी रखें। सिक्योरिटी क्वेश्चन अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं ना तो आप लोगों के लिए ये आसानी होगी कि आपने सिक्योरिटी एक क्वेश्चन रखा होगा। अगर आपको पासवर्ड नहीं लग रहा आप सिक्योरिटी क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे और वो आपसे पूछेंगे कि हाँ ये आपका कौन सा सिक्योरिटी क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट वाज द नेम ऑफ योर एलिमेंट्री स्कूल, सबको याद होगा कि आप लोगों ने मैट्रिक कहाँ से किया है या जो भी आप लोगों ने क्लास पढ़ी है वो किस स्कूल से पढ़ी है। फॉर एग्जाम्पल कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो इन व्हाट सिटी डिड योर पेरेंट्स मीट, आप लोगों के माँ बाप किस शहर में मिले थे, जिस शहर में उनकी शादी हुई थी वो शहर लिखने। फॉर एग्जाम्पल मेरे पेरेंट्स मेरी पूरी फैमिली लाहौर से है तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ लाहौर, ठीक है। इतना तो सबको याद रहता है, इतना तो कोई भी नहीं भूलता कि पेरेंट्स कहाँ से हैं।
तो आप लोग अब यहाँ पर अपना सिटी लिख दें। अगर वो आप लोग पेरेंट्स का भी सिटी नहीं लिखना चाह रहे, अलग अलग सिटी से बिलोंग करते हैं, यानी अलग कोई सिटी में शादी हुई, तो आप ना जो अभी करंट सिटी है ना, आप वो लिख सकते हैं। सबमिट कर दें। वॉइस क्लियर है? स्क्रीन क्लियर है? वॉइस क्लियर है? स्क्रीन क्लियर है? मैसेज कर दें जरा जल्दी से। अच्छा, ये देखिए, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन फेसबुक पर भी आजकल ये आ गया है। इधर ये होगा कि अगर आप लोगों ने इसको सिलेक्ट किया हुआ ना, तो आपको हर बार कोड डायल करना पड़ेगा। आपको फोन पर या आपके ईमेल पर कोड आ जाएगा। ये देखिए, टू हेल्प कीप योर अकाउंट सिक्योर, ये आपके अकाउंट को सिक्योर करने के लिए हेल्प करता है। वी विल आस्क यू टू सबमिट अ कोड, हम आपसे एक कोड को सबमिट करने के लिए बोलेंगे। When using a new device to login, जब भी आप किसी न्यू डिवाइस से लॉगिन होंगे, अपना अकाउंट ये फाइवर का कनेक्ट करेंगे, वी विल सेंड द कोड विया ईमेल और फाइवर नोटिफिकेशन। हम आपको फाइवर पर नोटिफिकेशन भेजेंगे या आपके ईमेल पर नोटिफिकेशन भेजेंगे। वेरीफाई योर मोबाइल फोन, उन्होंने कहा है अपना मोबाइल फोन वेरीफाई करें, अपना मोबाइल फोन ऐड करें टू बी एबल टू रिसीव द कोड वाया एसएमएस। अगर आपने अपना कोड अपने मोबाइल पर ऐड करवाना है, तो मतलब मोबाइल पर आप चाहते हैं कि आपका कोड आए, तो आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर लाजमी देना है। ये कोई शर्त नहीं है जो लेडीज अपना नंबर नहीं देना चाह रही हैं। वैसे फाइवर को नंबर देने में कोई मसला नहीं है, आप लोगों को फाइवर से कोई भी तंग नहीं कर सकता, और ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आप लोगों के पास ही होगी। ठीक है, अभी मैंने जस्ट इसको ऑन कर दिया, ये मुझे ईमेल पर भेजेगा। मैं अभी नंबर नहीं ऐड कर सकती, जो मेरा रियल नंबर है वो मैंने अपने 2 अकाउंट्स पर लगाया हुआ है, इसीलिए नहीं ऐड हो रहा। अच्छा ठीक है, इतना हमारे पास हो गया सब कुछ। हमने सेव चेंजेस भी कर लिए। अब मैं करती हूँ, नेक्स्ट पर जाती हूँ नोटिफिकेशंस पर। अच्छा एक सेकंड, यहाँ तक सबको समझ आ गया? कोई क्वेश्चन है किसी का तो मैसेज पर बता दे जल्दी जल्दी, और मैं भी थोड़ी देर सांस ले लूं। यहाँ तक सबको समझ आ गई है? नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ, मेरे जो 2 नंबर है, मेरे ऑलरेडी 2 अकाउंट बने हुए हैं, उन पर वो लगे हुए हैं, तो अभी मेरे पास कोई नंबर नहीं ऐड करने के लिए। ये देखें, स्टार्ट सेलिंग यहाँ पर भी लिखा हुआ है। वो जस्ट मैंने बोल दिया था कि आपने सेलिंग करनी है, बाइंग नहीं करनी, तो अपनी प्रोफाइल ओपन कर लें। स्टार्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने सेलिंग करनी है या आपने बाइंग करनी है, यानी आपने कोई सर्विस खरीदनी है या बेचनी है। हम लोगों ने बेचनी है तो हम लोग सेलिंग में ही रहेंगे। हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। नहीं तो ये क्यों? समी आपने ये क्यों कहा है? नंबर बाद में क्यों ऐड करना? जरा मैसेज का अपनी डिटेल से आंसर भी करें। चले, मैं मोबाइल पर एक रिकॉर्डिंग बनाकर भेज दूंगी आज इंशाल्लाह। टेस्ट पास हो जाता है जहाँ पे मैं आप लोगों को टेस्ट पास करने का तरीका भी बताऊंगी। आप इतना डर क्यों रहे हैं फाइवर से? इसमें डरने वाली कौन सी बात है? नहीं जाता आपका नंबर, अगर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट होगा तो हो जाएगा, तो फिर आप नंबर यूज कर सकते हैं किसी और अकाउंट पर। हाँ जी मिल जाएगी, आप मुझे फिया मैसेज करिएगा, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, वरना यूट्यूब चैनल पर तो पड़े ही हुए हैं। समी जहाँ आपको कोई मसला है, आप मुझसे फ्रैंकली पूछ सकते हैं। कुछ भी नहीं होता बायर सेलर, इस टॉपिक को छोड़ दें। कोई डेंजरस नहीं है। अच्छा चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, अभी काफी चीजें रहती हैं।
अच्छा ये देखें, अब हम लोग आ गए नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन में क्या करना है, फॉर इम्पोर्टेंट अपडेट्स, इनबॉक्स मैसेजेस, ये सब आप लोगों ने टिक ही रहने देने हैं, इनको नहीं छेड़ना आपने, ठीक है। ये सब ऑलरेडी टिक है। उसके बाद अनेबल डिसेबल रियल टाइम नोटिफिकेशन, नहीं, इनको भी नहीं छेड़ना आपने, ठीक है। इसके बाद आप आ जाए बिजनेस इंफॉर्मेशन पर। बिजनेस इंफॉर्मेशन पर आके देखते हैं क्या करना है आपने। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों का बिजनेस है, फॉर एग्जांपल आप कंपनी के, यानी आप कंपनी करना चाह रहे हैं ऐड, अपने साथ लोगों को मिलाना चाह रहे हैं, यानी आप बताना चाह रहे हैं हम एक नहीं है, हम अपनी सर्विसेज देते हैं, हम एक टीम है जो कि ढेर सारे काम करती है, तो आपने तब इस सेटिंग को छेड़ना है। वो भी मैं बता देती हूँ। आपने अपलोड फाइल में, यानी ये देखें, पहले तो अपनी कंपनी का एक लोगो बनाना है। जो भी आपकी कंपनी का नेम है आपने उसका लोगो बना लेना है। जो आपकी कंपनी का नेम आप लोगों ने रखा है वो आपने नेम रख देना है। डिस्क्रिप्शन भी जैसे हम अपनी प्रोफाइल में ऐड करते हैं वो ही आपने इधर भी ऐड करनी है, पर आपने यहाँ पर एक से ज्यादा सर्विसेज की बात करनी है। ना सिर्फ आपने एक से ज्यादा सर्विसेज की बात करनी है, इवन कि आप लोगों ने ये भी डिस्क्राइब करना है कि हमारे पास और भी वर्कर हैं, हम एक जिना नहीं है, हम ढेर सारे लोग हैं जो कि ये काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 4-5 बंदे हैं, ये हमारी टीम है, और फिर हम काम कर रहे हैं डिवाइड करके। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन टाइप, आपने अपनी टाइप बता देनी है, लार्ज एजेंसी है, नॉन प्रॉफिट है, स्टार्टअप है, एजुकेशनल है। आप किस ऑर्गेनाइजेशन टाइप पर काम कर रहे हैं। बिजनेस की स्टेज क्या है आपकी, अभी आइडिया है, अभी यानी क्या अभी स्टार्टअप है आपका, क्या बिल्कुल वेल एस्टेब्लिश्ड है। स्टेप वन से लेके स्टेप, टोटल कितने बताए हैं उन्होंने, ये देखें यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 उन्होंने बताया। आप कौन से स्टेप पे हैं आप ये बता दें। उसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग यू। जैसे कि मैंने बात अभी की थी ऊपर कि ये जो बिजनेस वाली सेटिंग है इसमें आपने बताना है कि आप टीम है और आप एक नहीं है, आप ढेर सारे हैं, तो आपने काउंट करके बताना है कि कितने लोग आपके साथ हैं, ठीक है। बिजनेस इंडस्ट्री, आप 2 बिजनेस इंडस्ट्री सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। योर पब्लिक प्रोफाइल विल बी अपडेट विद दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है, आपकी पब्लिक प्रोफाइल पे ये अपडेट कर दी जाएगी। उसके बाद बिजनेस वेबसाइट, ये ऑप्शनल है, अगर आप की कोई वेबसाइट बनी हुई है तो आप अपनी वेबसाइट भी इधर ऐड कर सकते हैं, पर हम लोग एज अ इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तो हम लोगों ने इस इंफॉर्मेशन को छेड़ना नहीं है। पर जो लोग, यानी अगर फॉर एग्जांपल 2 भाई या 2 बहनें या कजन्स लोग, यानी 2 कजन्स हैं, 3-4 कजन्स हैं, आप लोग मिलके ये काम स्टार्ट कर रहे हो फाइवर का, तो फिर आप इसको एज अ बिजनेस भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गई है पेमेंट मेथड की बारी। जब पेमेंट मेथड की बारी आती है ना, ये तब आती है जब आपका ऑर्डर प्लेस होगा, ठीक है। जब आपका फर्स्ट ऑर्डर प्लेस होगा ना, तब आप लोगों ने अपना पेमेंट मेथड ऐड करना है, अभी नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। पेमेंट मेथड ऐड करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, नहीं ऐड करने के कोई चार्जेस नहीं लेते हैं, पर जब ऑर्डर प्लेस होता है तब कमीशन लेता है फाइवर। इसीलिए तो फाइवर ने अपना अपना भी तो जाहिर है उन्होंने बजट निकालना है। पहले मेरे ख्याल से 25% था, अब मेरे ख्याल से बढ़ गया हुआ है फाइवर का। 20 या 25% था, अब मेरे ख्याल से बढ़ गया हुआ है फाइवर का रेट। अच्छा, फाइवर अपना कमीशन सिर्फ आपके ऑर्डर्स पे से काटता है, ठीक है, जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं या जब आप ऑर्डर यानी काम करके देते हैं। बायर से भी फाइवर पैसे लेता है और जो सेलर है उससे भी पैसे लेता है। कौन सा FBR कनेक्शन, पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड के लिए आपके पास बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है, चाहे अपना ऐड करें चाहे किसी का ऐड करें। अपने पापा का कर लें, अपने भाइयों का कर लें जो गर्ल्स हैं, जो इंटरनेट, नहीं नहीं बैंक अकाउंट हो जाएगा आपका ऐड।
मैं पायोनियर पर एक लेक्चर रिकॉर्ड करके भेज दूंगी, अगर आप लोग पायोनियर का अकाउंट बनाना चाहते हैं तो पायोनियर का भी बना सकते हैं। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पर अपवर्क पर जरूरी होता है कि आप लोगों ने अपना पर्सनल नेम से जो अकाउंट है ना वही ऐड करना है। अपवर्क पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी पड़ती हैं। हाँ जी, मैं उस पर एक पूरा सेशन दे दूंगी, पर वो लाइव नहीं होगा, वो मैं रिकॉर्ड करके दूंगी, क्योंकि इस तरह से फिर डिस्कशन के साथ नहीं ना एक सीक्वेंस बनता। जो समझ ना आए मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब काफी लोग आ गए हैं। अच्छा, मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप करने लगी हूँ, फिर हम बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं।